कांग्रेस 0 पर आकर टिक गई है और सभी 10 नगर निगम में बीजेपी के महापौर बन गए हैं। रायपुर की बात करें तो 15 साल के बाद बीजेपी का महापौर यहां पर बना है। उधर रायगढ़ में चाय बनाने वाले जी वर्धन महापौर बन गए हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। उधर सीएम साय ने निकाय चुनाव में मिली जीत पर लोगों को धन्यवाद किया है और कहा है कि नगरीय निकाय में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। और कुनकुरी में हार पर उन्होंने कहा कि अगर एक ही हार हुई है और अगर इससे कांग्रेस खुश है तो खुश रहने दीजिए। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोगों के कथनी और करनी में एक रुकता रहता है। कांग्रेस जैसे उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो ऐसा हम लोगों में नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, आज 13-14 महीने ही हुए सरकार को, लेकिन अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं। उसी तरह से नगरीय क्षेत्र के लिए जो अटल विश्वास पत्र हम लोगों ने लाया है, और अटल जी चूंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे और इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, हम लोग सबका वो आदर्श हैं। तो एक एक वादा जो अटल विश्वास पत्र में हमारी पार्टी ने किया है वो सब 100% पूरा करेंगे। कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने महासचिव के पद से नवाजा है और आज उनके विधानसभा वालों ने उनको धन्यवाद दिया है। तीनों 2 नगर पंचायत और नगर पालिका में बुरी तरह से वहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है। यही उनके विधानसभा के लोगों ने उनको धन्यवाद दिया है। चलिए, कम से कम कुनकुरी हार से लोग खुश तो है ना। और छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने लोगों को धन्यवाद किया और कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। लोगों ने पीएम मोदी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन पर मुहर लगाई है। निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से मेयर जो शहर सरकार है उसको जीत लिया। हमारे साथ सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, उनसे बात करेंगे। तोखन जी, एक रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 50 पार्षद, महिला मेयर प्रत्याशी जो जीत कर आई हुई। बिलासपुर की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। यह हमारे 13 महीने के विष्णुदेव सरकार की जो सुशासन है, ये उसकी जीत है। ये बिलासपुर के नगर की मतदाताओं की जीत है। हमारे जो देय तुल्य कार्यकर्ता है, ये उनके मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जीत मिली है। ये मोदी की गारंटी की जीत है। और जहां जहां चुनाव हो रहा है, जिन प्रदेशों में भी चुनाव हो रहा है, वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है। ये मेहनत की जीत है, ये परिश्रम की जीत है, ये मोदी की गारंटी की जीत है, ये विष्णु के सुशासन की जीत है। जनता ने डबल इंजन सुना था, यहाँ पर आप लोगों ने ट्रिपल इंजन चला दिया। ये जनता का आशीर्वाद है। ट्रिपल इंजन के रूप में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनपद सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे सरपंच भी जीत करके आएंगे। प्रदेश के 10 नगर निगमों में बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जनता को धन्यवाद दिया। न्यूज 18 से बातचीत में किरण सिंह देव ने कहा कि सरकार के विकास कार्यों को देखकर जनता ने आशीर्वाद दिया है। अभी सभी नगर निगमों में विकास होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शहरी निकायों में विकास को ठप किया था। अब ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास के काम हो पाएंगे। भाजपा का कब्जा। जी, ये अभूतपूर्व है।
पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, 10 नगर निगम कांग्रेस के पास थे। उन नगर निगमों की दुर्दशा, उनकी बदहाली का ये जनता ने बदला लिया। क्या कहेंगे जनता को? जनता का साधुवाद, अभिनंदन, अभिवादन दोनों हाथ जोड़ के मैं जनता को नमन करता हूं। उनका विश्वास विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। उनका प्रेम, विश्वास लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया, छत्तीसगढ़ में भी और पूरे देश में तो दिया ही है। हमारे नगरीय निकाय चुनाव में, नगर की सरकार में, और ये विश्वास का मामला है मोदी जी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर जो तेज गति से नीचे तक पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 13 महीने के बाद। दादा क्या लगता है 10 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा, जनता 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, जनता ने नकार दिया कांग्रेस? डेफिनेटली जनता, देखिए छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ की जनता श्रेष्ठ है। वो जानती है कि उनके हितों की सुरक्षा कौन कर सकता है, कौन सरकार कर सकती है, कौन संगठन, कौन पार्टी कर सकता है। साथ ही अब इधर उधर की बात नहीं करें। मैं तो एक लाइन बोलता हूं, जब अभी कांग्रेस के उन लोग की मैं सुन रहा था, तो मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, तू इधर उधर की बात न करे, तेरा कारवां क्यों लूटा, इसकी बात करें हम। और ये विश्वास का मामला है मोदी जी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर जो तेज गति से नीचे तक पहुंच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 13 महीने के बाद। छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ की जनता श्रेष्ठ है। वो जानती है कि उनके हितों की सुरक्षा कौन कर सकता है, कौन सरकार कर सकती है, कौन संगठन, कौन पार्टी कर सकता है। साथ ही अब इधर उधर की बात नहीं करें। मैं तो एक लाइन बोलता हूं, जब अभी कांग्रेस के उन लोग की मैं सुन रहा था, तो मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, तू इधर उधर की बात न करे, तेरा कारवां क्यों लूटा, इसकी बात करें हम। जनता को नारेबाजी में अब दिलचस्पी नहीं है, जनता काम को देखती है, ठोस परिणाम। तो जिस तरीके से नगर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निकायों से, नतीजे तो आ ही गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही में अंबिकापुर से श्रवण भी जुड़े हुए हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर से आकाश जुड़े हुए हैं, और बिलासपुर से उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सब तरफ बीजेपी ही बीजेपी छाई हुई है। इसके पहले की हम बात करें, आकाश के पास चलते हैं। आकाश, कल ही ये साफ हो गया था, जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर जाएगी, और रायपुर की बात करें तो 15 साल के बाद यहां पर बीजेपी ने कमल खिलाया। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस भाषण को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने विजन की बात कही थी, अटल विश्वास पत्र की बात कही, मोदी की गारंटी की बात कही। अगर पूरे इस चुनाव को देखें तो चुनाव 2 चीजों पर लड़ी गई, वादा और विश्वास। वादा भाजपा ने किया, विश्वास जनता ने जताया। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया था, बड़ी बम्पर जीत हुई, और 13 महीने की सरकार में उन वादों को पूरा किया। बीजेपी उसी को लेकर गई थी, उसी के आधार पर जो है अटल विश्वास पत्र बनाया गया। 10 नगरीय निकाय का एक विजन की तस्वीर दिखाई गई, और विकास किस तरीके से होगा, एक एक करके वादे बताए गए। जनता ने उस पर मुहर लगाया, और सीधे तौर पर परिणाम सबके सामने है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत है नगरीय निकाय को अगर देखें तो। छत्तीसगढ़ गठन के बाद भाजपा को इतने बड़े पैमाने पर जो जीत मिली है, उसको लेकर भाजपा भी आश्चर्य में है, और वो उनकी मेहनत का ही परिणाम है एक तरीके से कि 10 निकायों में पूरे में क्लीन स्वीप हो गया है। जो विजन और जो सपना देखा जाता था, लोकसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि 11 की 11 सीट जीतेंगे, हालांकि 1 सीट रह गई थी, 10 सीटें जीते, लेकिन वो जो सपना देखा और मेहनत की भाजपा ने, 10 की 10 निकाय सीटें जीत गए। 49 जो पालिका सीट है उसमें अधिकांश सीट भाजपा के पाले में। इसी तरीके से नगर पंचायत की जो सीटें, अब बात हो रहा है कि अटल विश्वास पत्र में किए गए वादों का क्या होगा। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई थी और पहली ही बैठक में मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया था, इसी तरीके से अब जनता सरकार से ये उम्मीद कर रही कि ऐसी कौन सी वादे, जो विजन उन्होंने दिखाए हैं, उन वादों को पूरा किया जाएगा। शहर की तस्वीर बदलने का बात किया गया था, स्मार्ट सिटी और तमाम वो आधारभूत सुविधाएं, चाहे बिल्कुल सही बात है। अब वादों को निभाने की बारी है। बड़े बड़े दावे तो हो गए, अब वादों को निभाने की बारी है, क्योंकि जनता ने इसी आधार पर तो फैसला सुनाया है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं, तो बिलासपुर में वोटिंग फीसद तो कम रहा ही, प्रतिशत तो कम रहा, लेकिन जो नतीजे आए वो बीजेपी के ही पक्ष में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल मेयर प्रत्याशी जीत कर आए हैं, बल्कि अगर वार्डों की स्थिति भी देखी जाए उमेश, तो वहां पर भी कांग्रेस बिल्कुल सुपड़ा साफ ही नजर आता है, कहीं नजर ही नहीं आई, पूरे चुनाव में भी नजर नहीं आई, ऐसा लग रहा है। ये नतीजे यही बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार चला रही थी और ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए उन्होंने जनता के बीच पहुंचा, अटल विश्वास पत्र को बेहतर बताया और जनता को भी समझ में आया कि जहां प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है ही है तो क्यों ना ट्रिपल इंजन की सरकार चला दी जाए। और यही वजह है कि जो जनता का जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पूरे नगरीय निकायों में देखा जा सकता है कि वो जीत कर शहर सरकार बना रही है। तो निश्चित रूप से अब एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, क्योंकि अटल विश्वास को लेकर वो जनता के बीच विश्वास जीता है। तो उन विश्वास को खरा उतरना, उन पर उनके भरोसे पर खरा उतरना एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरीके से महतारी महिलाओं के लिए बेहतर योजनाएं जो है वो अटल विश्वास पत्र में देखने को मिली। अब अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर 70 वार्डों वाला वार्ड है पुनीत जी। यहाँ पर 15-17 ऐसे वार्ड है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम में शामिल हुए। तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो विकास कार्य होने थे वो विकास कार्य कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिए, जिसका नतीजा था कि जनता यहाँ पर बदलाव चाहती थी। वहीं 54 वार्डों की बात करें शहरी तो इन वार्डों में चूंकि सरकार बदल गई थी, 13 महीने से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और यहाँ सरकार छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की, तो शहर के लोगों ने भी ये चाहा कि क्यों ना सरकार को बदली जाए। जो रुका हुआ विकास कार्य, जो अवरुद्ध विकास कार्य है उसको पूरा करने के लिए ट्रिपल इंजन की जो सरकार का दावा किया जा रहा है अगर वो चलेगी तो निश्चित रूप से काम होगा। उस पर जनता ने मुहर लगा दिया। अब देखना यह होगा कि ये जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र में वो कैसे पूरा किया जाएगा, किस तरीके से योजना बनाई जाएगी ताकि इन वादों पर जो है भारतीय जनता पार्टी खरा उतर सके। बिल्कुल। चलते हैं, हमारे सहयोगी और भी मौजूद हैं। दुर्ग से मिथिलेश मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, दुर्ग तो कभी कांग्रेस का दुर्ग कहलाता था, लेकिन यहां पर भी हम देख रहे हैं जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हैं। और इससे पहले जब आपसे बात हुई थी चुनाव के दौरान तो आपने कहा था कि यहां पर बड़े नेता आते तो यहां से बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी सक्रियता चुनाव में कम नजर आई। बिल्कुल ठीक है पुनीत। दुर्ग नगर निगम जो है वो काफी महत्वपूर्ण नगर निगम में एक माना जाता है और साथ ही दुर्ग की यदि बात की जाए तो दुर्ग एक ऐसा राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले रहा था कि एकजुटता नजर आना था, वो एकजुटता कहीं नजर नहीं आई थी और इसी वजह से जो बीजेपी है वो काफी मजबूत नजर आ रही थी और जो शुरू से उन्होंने जो आरंभ किया था वो अंत तक उसको बरकरार रखा, पूरा मेंटेन होकर चली थी बीजेपी। और आज नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा ही साफ हो गया। 40 वार्डों में जो है बीजेपी आई है, 12 वार्डों में सिमट कर रह गई है कांग्रेस और 8 में निर्दलीय आए हैं। तो कुल इस तरह से 60 वार्डों की बात की जाए तो 60 वार्डों में सबसे अधिक जो है वो बीजेपी आए। इसी की तरह से मेयर की बात की जाए तो मेयर में जो है सबसे अधिक लीड जो मिली है वो बीजेपी को ही मिली है, क्योंकि 67,000 मतों से बीजेपी विजय रही है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत होगी। सिर्फ 5 साल तक के लिए शहर में जो लोगों ने वो कांग्रेस को मौका दिया था, लेकिन वो मौका शायद उनको नागवार गुजरा और वो मौके का जो सही उपयोग करना था कांग्रेस नहीं कर पाई। और यही वजह कि आज जो है फिर से कांग्रेस को बदलकर आम जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है और निश्चित रूप से अब ये बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह से जो लोगों को अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, उसको कैसे उतरा जाएगा, क्योंकि कई समस्याएं यहाँ पर दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में, जैसे पार्किंग की बड़ी समस्या है, खेल की बड़ी समस्या, खेल मैदान की समस्या है और ऐसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर बीजेपी ने ये लोगों से वायदा किया था। अब उन वादों को पूरा करने की समय आ गया है, क्योंकि अब जो है जो लोगों ने अपना मत दे दिया है और नतीजे भी सामने आ गए हैं, भरपूर बीजेपी को आशीर्वाद मिला है। तो अब बस काम करने वाली बात होगी, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे तो काम भी होगा और उम्मीद भी एक ही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब शहर में बन गई, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही है कि शहर का विकास होगा। और इसी विकास की उम्मीद को रखते हुए बीजेपी को जो आम लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जी बिल्कुल, भरपूर आशीर्वाद आम लोगों की तरफ से मिल गया है। श्रवण के पास चलते हैं, अंबिकापुर। और अंबिकापुर ऐसी सीट या ऐसी नगर निगम जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि अंबिकापुर और उसके आसपास जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर तो कम से कम कांग्रेस की मौजूदगी नजर आएगी। और अगर फाइट की बात की जाए, या हमारा एडिटर्स पोल जो है वो भी ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं कड़ी फाइट अंबिकापुर में देखने को मिलेगी। टीएस बाबा का क्षेत्र है। बताया यह भी जा रहा है श्रवण कि टीएस बाबा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके पास जा सकती है।
लेकिन उसके पहले ये झटका है कांग्रेस के लिए, अंबिकापुर भी हाथ से गया। जी बिल्कुल, एक झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत अंबिकापुर में हुई है भाजपा की, 10 साल बाद भाजपा फिर से नगर निगम में अपनी सरकार बनाई है और 48 वार्डों में अगर कहा जाए तो 31 वार्ड में जो है नगर निगम के भाजपा के जो पार्षद हैं उनकी जीत हुई है और 15 जो है कांग्रेस, 2 निर्दलीय ने हाथ मारा है। इसके अलावा अगर लखनपुर की बात की जाए तो वहां पर भी भाजपा के ही जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं और जो कांग्रेस है वो सिर्फ सीतापुर जो जनपद पंचायत अध्यक्ष में जीते हैं, वो भी सिर्फ 9 वोटों में। तो कहा जा सकता है कि यहाँ जो भाजपा है उसमें खुशी की लहर है। मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जीत ऐतिहासिक हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और बहुत खुशी की बात है कि पहली महिला महापौर बनी अंबिकापुर से जो भाजपा की मेयर है वो भी हमारे साथ आ चुकी हैं। कितना ऐतिहासिक जीत है, पहली बार अब जीतेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तो। हाँ जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। केंद्र में भी अपनी सरकार है, राज्य में भी। आज देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार बना दिए, तो इसका श्रेय हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर जाता है, जिला नेतृत्व को जाता है, यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर जाता है, महिला कार्यकर्ताओं पर जाता है, युवा कार्यकर्ताओं पर जाता है। क्या करेंगे आगे? अब जीत तो गई है, प्रमाण पत्र भी मिल गया, क्या करेंगे? आप लोग इतना कठिन क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? बहुत सहजता से मैं बताऊंगी। सरकार भी हमारा है, केंद्र में भी, राज्य में भी हमारा सरकार है। ट्रिपल इंजन का सरकार बन लोगों ने तो आपको बहुत आस से वोट दिया है कि जो कांग्रेस की सरकार में क्या करेंगे? ये कठिन सवाल कैसे हो गया? मैं अपनी जीत के बाद कठिन सवाल सभी जनता से सामना तो करना पड़ेगा। अभी से आप लोग जीते हैं ये बताना चाहूंगी। मंजूषा भगत जीती है कभी नहीं सोचूंगी। जो यहाँ 10 साल पीछे हो गया उसको लेकर यहाँ दोबारा जैसे नाली, रोड, लाइट, पानी बहुत ही जर्जर स्थिति में है, मूलभूत सुविधा से वंचित है। जो कांग्रेस के सरकार में एक भी काम नहीं हुआ है, उसको पहले प्राथमिकता तौर से। चलिए, अच्छा है कि काम क्या करना है ये फोकस में है, ये याद है, अभी जीत के बाद भी याद है और पूरे 5 साल ये याद रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ जनता ने ये जनादेश दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का।